हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ आर्ट्स कॉइन की इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन करने वाले हैं। उसी के साथ मार्केट का जायजा लेंगे कि मार्केट किस हिसाब से जा सकता है। बिटकॉइन की बात करेंगे और कुछ आर्ट्स कॉइन है जिनकी हम प्रोडक्शन करेंगे, जैसा डोज कॉइन है, बीजीटी है, कार्डेनो एडीए है, उसी के साथ आईसीपी है और सुशी कॉइन की भी बात करेंगे क्योंकि सुशी काफी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे कॉइन्स आज की स्टूडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको लाजमी ज्वाइन करें और जो भी कॉइन्स आपने बाय किए, जिन कॉइन्स पर आप प्रोडक्शन चाहते हो, तो नीचे कमेंट लाजमी करें और वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुशी कॉइन के ऊपर। बात करते हैं कि कल मैंने एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सुशी को आप $5 पर बाई करो। मैंने एक सपोर्ट बताया था, काफी टाइम से मैं आपको एक सपोर्ट बता रहा हूं सुशी का, जो कि है $5 और बार बार इस पॉइंट तक आया है, बार बार आया है। तो जिसने भी यहां पर बाई किया था और फिलहाल के लिए वो 60% तक लोग प्रॉफिट में गए थे, अभी भी 60% लोग प्रॉफिट में चल रही है सुशी कॉइन में। सही है। तो फिलहाल के लिए अगर सुशी की बात करें तो प्राइस $7.5 चल रहा है और हमारी जो एंट्री थी वो $5 पर थी। तो पहला जो हमारा सपोर्ट था वो था $5 वाला। उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो है $6 वाला था। ये $6 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हुआ है। $6 के बाद हमें एक दूसरा रेजिस्टेंस मिल रहा था जो कि लोकल सा रेजिस्टेंस था, जो कि $7 पर था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। $6 वाला जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब भी जो हमारा सपोर्ट होगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है $6 वाला। 6 का जो सपोर्ट है अब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसी के साथ लोकल सपोर्ट की बात करें तो वो है, यहां पर मैं लोकल सपोर्ट बताता हूं आपको। तो यहां पर एक लोकल सपोर्ट हमारा $7 भी हो सकता है और शायद यहां से भी अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है $6। फिलहाल के लिए हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, अभी अगर मैं यहां पर 1 डे के चार्ट पर आपको सुशी को यहां पर अगर मूविंग एवरेज मैं लगाता हूं 50 मूविंग एवरेज, तो वो आता है इस वाले पॉइंट तक। इसकी प्राइस जो रिजेक्ट हुई है यहां पर लगभग $8 पर सुशी कॉइन रिजेक्ट हुआ, $8 से सुशी कॉइन रिजेक्ट हुआ है क्योंकि यहां पर 50 मूविंग एवरेज आता है। 50 मूविंग एवरेज से सुशी कॉइन रिजेक्ट हुआ है और अभी जब भी ये 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होगा, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है सुशी का वो है $9.6, जो कि हमारा 200 मूविंग एवरेज भी आता है। सही है। और हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो इन पॉइंट को आपको लाजमी याद रखना है। अगर आपने $5 पर बाइंग की है, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं $5 पर जिसने भी बाई किया हुआ है, तो 9.6 तक लोगों को 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है और आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर से थोड़ा वेट कर सकते हो प्राइस नीचे की तरफ आने का। और तो चलिए नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, जो कि है एडीए कॉइन, कार्डेनो एडीए की बात करते हैं। तो मैंने एडीए पर मैंने आपको जो एंट्री बताई थी 1.2 पर, मैंने आपको एंट्री बताई थी कि यहां पर बाई करना है और 1.48 पर आपको टारगेट, हमारा जो टारगेट था यानी सेल करना है। तो 24% तक प्रॉफिट लोगों को मिला है कार्डेनो में, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी वो उस जिन्होंने भी बाय किया था। सही है। तो 1.2 पर मैंने सपोर्ट बताया था, मैंने कहा कि यहां पर बाइंग करनी है। 1.4 पर मैं यहां पर प्राइस लगाता हूं 1.48 पर। 1.48 पर मैंने एक रेजिस्टेंस बताया था कि यहां से रिजेक्ट हो सकता है। उसी हिसाब से जैसा मैंने बोला था कि 1.2 हमारा सपोर्ट होगा, वहां तक प्राइस आया। यहां पर हमने बाइंग की। 1.48 पर हमारा पहला टारगेट था, जो कि हमें 25% प्रॉफिट में हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। फिलहाल के लिए अभी ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इसको अभी भी एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि है 1.48। जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट $1.9 होगा। सही है। लेकिन अगर नीचे की तरफ आएगा तो 1.2 पर फिर से हमें एक सपोर्ट मिलेगा, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अभी अगर हम बात करें तो 1.2 में जिसने भी बाइंग की है, मैंने जो बताया था आपको, तो 1.9 पर अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे तो 60% तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी आपके लिए आपको वेट करना चाहिए। जब भी 1.48 का सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1.9 होगा, जो कि हमारा एक टारगेट भी है। सही है। और तो चलिए नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, जो कि है डोज कॉइन की बात करते हैं। तो डोज का मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था कि जो कि 0.16 था और एक रेजिस्टेंस भी बताया था जो कि ये वाला येलो वाला लाइन था, जो कि 0.195 था।
तो उस हिसाब से 0.16 में जिसने भी एंट्री ली है, फिलहाल के लिए लोग 22% लोग प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन हमारा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 0.19 का डोज कॉइन का। यहाँ पर अभी यहाँ से जो है ना रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी ये ब्रेक करेगा तो प्राइस जो हमारा टारगेट है वो है 0.35। जो हमारा टारगेट है वो क्या है, 0.35। तो आपको इसके लिए होल्ड करना चाहिए, लाजमी होल्ड करें आप। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 0.19। जब भी ये ब्रेक होगा तो डायरेक्टली 0.35 तक हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो जिसने भी 0.16 में एंट्री ली है, अगर हमारे टारगेट तक होल्ड करेगा जो कि 0.35 है, अगर यहाँ तक होल्ड करेगा तो 120% तक आपको डोजकॉइन में प्रॉफिट मिल सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो 0.16 हमारा सपोर्ट होगा अगर नीचे की तरफ आता है। सही है, फिलहाल के लिए आप वेट करें कि 0.19 जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो इसमें हमें एक पंप देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं जो कि है आईसीपी कॉइन। आईसीपी की बात करते हैं तो आईसीपी का पहले से मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर चार्ट लोड हो रहा है। तो आईसीपी का जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था जो कि था $28। मैंने कहा था कि 28 से अगर नीचे है तो बाइंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई लो पर है, यानी काफी नीचे की तरफ आईसीपी चल रहा है। तो मैंने बोला था कि 28 को क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल है। जब भी ये 28 के ऊपर होगा तो आपको एंट्री लेनी है। फिलहाल के लिए ये 28 से रिजेक्ट हो रहा है, 27 प्राइस चल रहा है। तो आपको वेट करना चाहिए कि 28 से जब भी ये ऊपर होगा और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा आईसीपी के लिए, 28 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, तब हम आईसीपी में पॉजिटिव होंगे। तभी हम जो है ना आईसीपी में एंट्री लेंगे और हम अपना पहला टारगेट पकड़ सकते हैं 28 से 40 तक, हमारा 40% प्रॉफिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हम $56 पकड़ेंगे जो कि 100% तक हमारा प्रॉफिट होगा। आईसीपी कॉइन फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। ये जिस चीज पर काम कर रहा है, यानी जो मेटावर्स है, वेब3 है, उसी तरह आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर अपना एक अलग से इंटरनेट बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजी पर आईसीपी को काम कर रहा है, यानी इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तो फ्यूचर में इसकी प्राइस काफी ऊपर तक जा सकती है, तो आपको डेफिनेटली एंट्रीज लेनी चाहिए आईसीपी में। और तो चले नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं जो कि है बीटीटी की तरफ चलते हैं। तो बीटीटी फिलहाल बीटीटी में हमें पंप वगैरह देखने को नहीं मिले हैं, यानी बीटीटी स्टेबल जो है ना रहा है, जो भी कॉइन्स पंप हुई है, लेकिन अभी तक बीटीटी में हमें कुछ ऊपर की तरफ कुछ पंप देखने को नहीं मिले है। बीटीटी 0.28 पर अभी चल रहा है और मैंने जो आपको रेजिस्टेंस बताया हुआ है वो है 0.30 पर हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब भी ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा जो कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होगा, जो कि 0.37 वाला एरिया पर आएगा, या 0.38 या 0.37 इस वाले पॉइंट तक हमारा ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो होगा। अगर डेली चार्ट पर देखें तो मैंने आपको जो एंट्री पॉइंट बताया है वो है 0.19। अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो हमें सपोर्ट मिलेगा 0.19 पर। उसके बाद फिलहाल के लिए हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि है 0.30। तो अगर आपने इस वाले जो भी प्राइस चल रहा है, अगर आप इस पर यहाँ पर भी बाइंग करोगे तो 0.37 तक जब भी जाएगा तो हमें 40% मिलेगा। और इसका जो रिसेंट हाई है उसकी बात करें तो हमें 100% तक मिल सकता है बीटीटी में। और बीटीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बीटीटी वेब3 में आता है। वेब3 की टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटरनेट का जो न्यू वर्जन है वेब3, तो बीटीटी उनमें से आता है, वेब3 में आता है। तो फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो जब भी वेब3 का ट्रेंड स्टार्ट होगा तो बीटीटी काफ़ी पंप हो सकता है। फिलहाल के लिए हमें 0.30 तक वेट करना चाहिए। जब भी ये ब्रेक होगा तो प्राइस ऊपर की तरफ तेजी से जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट 0.30 को आपको याद रखना है। जब भी ये ब्रेक होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी बार यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह चुका है, तो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो चलिए एटलीस्ट बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन 51,000 चल रहा है बिटकॉइन, और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि है 52,000 पर बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि फिबोनाची का 0.61 वाला रेशो भी है। तो जब भी इससे ऊपर होगा 52 से, जब भी बिटकॉइन ऊपर होगा तो
काफ़ी पॉजिटिव होगा बिटकॉइन और काफ़ी ऊपर तक जो है ना जा सकता है, फिर ऑल टाइम हाई तक फिर आसानी से जो है ना जा सकता है अगर 52 से